हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आज हम बात करेंगे 2009 में रिलीज हुई फिल्म मून की। ये एक साईफाई मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर है और इसका IMDb रेटिंग है 7.8। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो इस फिल्म के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि दुनिया के एनर्जी सोर्सेस खत्म होने के कगार पे होते हैं। फ्यूल खत्म हो रहे थे। कोल और गैस जैसे सब नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। तो अब इसका सॉल्यूशन लेके एक कंपनी दुनिया की हालत पूरा बदल देता है और प्रेजेंट में वो फ्यूशन एनर्जी जो कि हीलियम-3 है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। लेकिन वो एनर्जी अर्थ से नहीं बल्कि मून से आती है और इस दुनिया का 70% एनर्जी उस हीलियम-3 से चलता है जो कि एक सोलर विंड से मून के सरफेस पे बनता है और उस कंपनी का नाम ल्यूनर होता है। अब सीन कट होके सीधे मून पे बसा एक माइनिंग स्टेशन पे जाता है जिसमें सैम नाम का एक बंदा पोस्टेड है जो कि मून पर रॉक हार्वेस्ट यानी कि पत्थर निकालने का काम करता है जिससे हीलियम-3 निकलता है और उसको वो अर्थ पे भेजता है रेगुलरली। सैम ये काम हर रोज करता है और एक बड़ा सा रॉक हार्वेस्टर में जाके हीलियम-3 को कलेक्ट करता है। उस बड़े से हार्वेस्टर को सैम खुद ही ऑपरेट करते हैं। मून के उस माइनिंग स्टेशन पे सैम अकेला था और कुछ ही दिनों में उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला था, यानी कि उसका 3 साल खत्म होने में 2 हफ्ते बचे थे। अब सैम उस स्टेशन पे एक रोबोट के साथ बातें करते नजर आते हैं जिसका नाम गर्टी होता है और वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट होता है जो कि बेस में बसा क्रू को कंपनी देता है। अब परेशान सैम गर्टी को बोलता है कि ल्यूनर कंपनी का कम्युनिकेशन सैटेलाइट कब ठीक होगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट के बाद से वो कभी लाइव फीड नहीं कर पाए अपने कंपनी या फिर फैमिली के साथ। सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज सैम को मिलता था और उसका किया हुआ मैसेज भी उसी तरह रिकॉर्डेड होता था। अब सैम गर्टी को बोलता है कि सैटेलाइट को जल्दी से ठीक करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट जो भी वहां पर आएगा वो भी सेम प्रॉब्लम फेस करेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग सैम को एक शहर का मॉडल बनाते देखते हैं जो कि उसका हॉबी है। अब सैम को उसकी वाइफ का एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें उसकी वाइफ अपने 1 साल की लड़की को दिखाती है और सैम को जल्द ही वापस आने के लिए बोलती है। सैम अब कुछ पौधे के साथ बातें करते हुए दिखाई देता है और उसके बाद वो टीवी पे कुछ प्रोग्राम देख रहा था। इस बीच कॉफी लाने जाता है तो एक लड़की को हेलुसिनेट करता है और गर्म पानी उसके हाथों में गिर जाता है। गर्टी जब पूछता है तो सैम बताता है कि उसका ध्यान टीवी पर था, इसीलिए वो गर्म पानी उसके हाथों पर गिर गया। रात में सैम अपने वाइफ को सपने में देखता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिस्टम मॉनिटरिंग करता है तो अचानक एक अनजान आदमी को वीडियो क्लिप में देखता है और थोड़ा हैरान हो जाता है और वो काफी वीक भी दिख रहा था और मेडिसिन ले रहा था। नेक्स्ट सीन में सैम गर्टी से कहता है कि बाहर हार्वेस्टर स्लो चल रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए वो तुरंत बाहर निकल जाता है। अपना स्पेस व्हीकल लेके हार्वेस्टर के सामने चला जाता है तो वहां पर वो हेलुसिनेशन वाली लड़की फिर से सैम को दिखाई देती है और वो अपना स्पेस व्हीकल को टकरा देता है उस हार्वेस्टर से और उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सैम आंखें खोलते हैं अपने स्टेशन पे जहां से वो निकला था और गर्टी उसका देखभाल करते हुए नजर आता है और उसे बोला जाता है कि एक एक्सीडेंट के वजह से वो कुछ दिन बेहोश था और उसके दिमाग पे हल्का चोट आया था और थोड़ा सा मेमोरी डैमेज भी हुआ था, जबकि सैम गर्टी को अच्छी तरीके से पहचान पा रहा था। गर्टी उसे और कुछ टाइम रेस्ट लेने को बोलता है। अब नेक्स्ट सीन में सैम रेस्ट करके उठता है और अपने बेड से उतरता है, लेकिन पैर कमजोर होने के वजह से वो गिर जाता है। अब बहुत ही मुश्किल से वो खड़ा होता है और गर्टी को एक लाइव फीड करते हुए देखता है और तभी गर्टी उसे देखता है
और लाइव फीड स्टॉप कर देता है और कहता है कि वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा था अर्थ में, क्योंकि सैम का एक्सीडेंट हो चुका था और हार्वेस्टर को भी स्लो डाउन करना था। अब नेक्स्ट डे सैम को एक वीडियो मैसेज आता है ल्यूनर कंपनी से और बोला जाता है कि वो बाहर ना निकले जब तक वो ठीक ना हो जाए। तो तभी सैम एक तरकीब सोचते हैं और गैस लाइन लीक करके बाहर रिपेयर करने जाते हैं और उस एक्सीडेंट स्पॉट के करीब पहुंच जाते हैं और उस स्पेस व्हीकल के अंदर फंसा हुआ अपना हम शक्ल से मिलता है और हैरान हो जाता है। अब फिल्म में दो सैम थे, सैम 1 एंड सैम 2। पहले वाला सैम को हम सैम 1 बुलाएंगे और दूसरे को सैम 2। अब सैम 2 सैम 1 को लेकर अंदर स्टेशन में आते हैं और सैम 1 का पहचान जानना चाहते हैं गर्टी से। तो गर्टी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज और परेशान हो जाता है और बोलता है कि वो भी सैम बेल है। नेक्स्ट सीन में सैम 1 को वही बेड पे रखा जाता है और होश आने पर उसे कहा जाता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसको माइनर इंजरी भी हुआ है। अब सैम 1 गर्टी से पूछता है कि रूम में दूसरा आदमी यानी कि सैम 2 कौन है, तो गर्टी उसे रेस्ट करने को बोलता है। अगले सीन में सैम 2 अपने वाइफ का एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज देख रहा था और दूसरी तरफ सैम 1 नींद से उठ के गर्टी से पूछता है कि सैम 2 कौन है और सैम 2 यहाँ पे क्या कर रहा है और वो खुद कौन है। तो गर्टी बोलता है कि तुम सैम बेल हो और तुम जिंदा हो, ये खबर हम लोगों के पास यानी कि ल्यूनर कंपनी के पास नहीं थी। तो इस बात को सुन के सैम 1 थोड़ा परेशान हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पे मूवी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हम लोग दो सैम को एक साथ देख रहे हैं। तो इनमें से असली सैम कौन है वो जानने के लिए हम लोगों को मूवी के क्लाइमेक्स तक जाना होगा। अगले सीन में सैम 1 सैम 2 के पास आता है और बोलता है कि सैम 2 कब से इस स्टेशन पे है। तो जवाब में सैम 2 बोलता है कि वो एक हफ्ते से यहाँ पर है, जबकि सैम 1 3 साल से इस स्टेशन पे रह रहा है। तो अब सैम 2 बोलता है कि सैम 1 उसका क्लोन है। तो सैम 1 गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सैम 2 उसका क्लोन है। अब दोनों सैम बेल कंफ्यूज हो जाते हैं आपस में कि सच में कौन ओरिजिनल सैम बेल है। अब सैम 1 सैम 2 को बोलता है कि वो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं तो उनमें जरूर कोई रिलेशन होगा और दोनों आपस में बातें करते हैं और अपना लोनलीनेस भी दूर करते हैं। वो लोग आपस में टेबल टेनिस भी खेलते हैं और सैम 1 चर्च, सैल्वेशन आर्मी और टाउन हॉल के बारे में सैम 2 को बताता है, जो कि सैम 2 को भी पता था। अब सैम 1 अपने बीवी और लड़की के बारे में बोलता है, ये भी सैम 2 को पता था, यानी कि दोनों की मेमोरी एक ही थी। तभी एक वीडियो मैसेज आता है और सैम को बोला जाता है कि रेस्क्यू टीम एलिजा 14 घंटे में पहुंच रहा है बिगड़ा हुआ हार्वेस्टर को ठीक करने के लिए, तब तक वो बाहर ना निकले और रेस्ट करे। तो सैम 1 बोलता है कि उसका मिशन खत्म होने वाला है और वो रेस्क्यू टीम के साथ अर्थ वापस जाना चाहता है। ये सुन के सैम 2 बोलता है कि सैम 1 एक क्लोन है तो वो कैसे वापस जा सकता है। तो सैम 1 बोलता है कि वो क्लोन नहीं है बल्कि सैम 2 क्लोन है। अब दोनों सैम लगभग कंफर्म हो जाते हैं कि वो दोनों क्लोन्स है, क्योंकि सैम 1 का बनाया वो शहर का मॉडल भी पहले से था, यानी कि सैम 1 का उस स्टेशन पे आने से पहले कोई उसे बना रहा था। ये खुद सैम 1 सैम 2 को पहले ही बताया था। अब सैम 2 बोलता है कि इसका मतलब और भी क्लोन्स वहां पर जरूर होंगे। तो सैम 1 पूछता है क्लोन्स पहले से क्यों होंगे। तो सैम 2 बोलता है ये ल्यूनर कंपनी एक चालाक इंस्टीट्यूट है जो कि ज्यादा पैसा इंसानों को चांद पे भेजने के लिए खर्चा नहीं करेंगे। तो क्लोन्स की मदद से वो लोग सालों साल ये प्रोजेक्ट को चला सकते हैं और वहां पर जरूर कोई सीक्रेट रूम होगी जहां क्लोन्स है। और सैम 2 पूरा स्टेशन ढूंढने लगता है